गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम हिमांशु गुप्ता और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद बेसिक इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर्स के ज़्यादा काम आए, लेकिन इंटरमीडिएट और एडवांस जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है शायद उनको उतना काम ना आए, नो डाउट। बट आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके मुझे रिक्वेस्ट भी आई है काफ़ी बार, लोगों ने, मेरे दोस्तों ने और जो मेरे साथ के कलीग्स वगैरह, उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता क्या है। इस पे उनको एक वीडियो चाहिए और वो एक कैंडलस्टिक जब बनता है तो उसको वो लोग कैसे इंटरप्रिट करें, इसके ऊपर उनको एक ट्यूटोरियल चाहिए था बेसिकली। तो उसके ऊपर आज मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि मैं एक अटेम्प्ट कर सकूँ ये समझाने की कि कैंडलस्टिक बेसिकली उसका मतलब क्या होता है। हमारी जो वीडियो आज बनने वाली थी जो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ही अगला पार्ट बनने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली धर्मीन की तबीयत थोड़ी ख़राब है इस बार, तो हम लोग इसलिए वो वाली वीडियो नहीं बना पा रहे। तो आज मैंने एक अटेम्प्ट ये किया है, क्योंकि मुझे वीकली वीडियो नो डाउट डालनी है एवरी संडे, तो मेरा वो तो है ही टारगेट। तो उसके लिए हम लोग ने जो आज सोचा वो टॉपिक हमारा वो ये था कि आज हम लोग ये बना लेते हैं कि हम लोग बेसिकली एक कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो जो बेसिक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स है वही आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि जो एडवांस्ड और इंटरमीडिएट लेवल जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स है शायद उनको उतना यूजफुल नहीं होगा ये वीडियो। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो वो एक स्टाइल है फाइनेंशियल चार्ट बनाने का, ताकि जो सिक्योरिटी जो है उसका प्राइस मूवमेंट अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प हो। अब ऐसा है ना कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो एक तरह का चार्ट है। हम लोग इसी सेम मूवमेंट को हम लोग दूसरे टाइप ऑफ चार्ट से भी कैप्चर कर सकते हैं। हम लोग टीवी में और यूजुअली जो अगर आप गूगल पे कोई स्टॉक का प्राइस का चार्ट सर्च करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लाइन चार्ट आता है। आप अगर टीवी देखते हैं CNBC या वगैरह जो भी दूसरा चैनल भी है, तो उसमें भी मोस्टली लाइन चार्ट ही यूजुअली लोग डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट में हम लोगों ने लाइन चार्ट का एग्जांपल लिया है। लाइन चार्ट, ये जो मैंने तीनों चार्ट डाले एग्जांपल में, ये तीनों चार्ट एक ही टाइम फ्रेम और एक ही यानी कि निफ्टी के ही है और एक ही टाइम फ्रेम के हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस कैसा है कि सबसे पहले तो लेफ्ट में आप देखेंगे लाइन चार्ट है, राइट साइड में बार चार्ट है और सबसे नीचे कैंडलस्टिक चार्ट है। सेम टाइम फ्रेम है, सेम प्राइस मूवमेंट है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन में जो डिफरेंस है आप वो समझने का ट्राई करो कि कितना अलग है। तो अब इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा जो नो डाउट सबसे नीचे जो मैंने रखा हुआ है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ऐसा दिखता है और लाइन चार्ट जो है लेफ्ट में ऐसा दिखता है और बार चार्ट राइट साइड में मैंने डाला ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा एक हिस्ट्री दूंगा कि जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स है वो बेसिकली पहले 18 सेंचुरी में जापान में यूज होता था राइस ट्रेडिंग के लिए। उसमें से एक राइस ट्रेडर जो थे, जो डोजिमा राइस मार्केट में काम करते थे, जिनका नाम है मुनेइसा होन्मा, वो माने जाते हैं फादर ऑफ द कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, क्योंकि उन्होंने इसको राइस ट्रेडिंग में लाए थे। और अगर आपको मतलब एक और एडिशनल फैक्ट बताऊं तो 18 सेंचुरी में जापान में राइस के फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग होती थी। जो आज मतलब जो CFA CA जो है अपने फाइनल लेवल में पढ़ाई करते हैं जिसके बारे में फ्यूचर्स के बारे में, वो 18 सेंचुरी में जापान में हो रहा था और वो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे ही होता था। उसके बाद एक ये ऑथर है स्टीव नाइसन, तो इन्होंने अपनी बुक में जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स करके उन्होंने एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने ये कंसेप्ट जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे पॉपुलराइज हुआ। और इस बुक के वजह से, और ये अभी आप देख सकते हैं जैसे कि सारे स्टॉक्स और चार्ट पैटर्न्स अभी सब लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सपोर्ट करते हैं। और आज नो डाउट जैसे मैंने आपको बताया बहुत पॉपुलर हो चुका है। अब ये पॉपुलर क्यों है, इसका रीजन क्या है कि ये पॉपुलर है? क्योंकि जो हम लोग लाइन चार्ट में जो इंफॉर्मेशन नहीं कैप्चर कर सकते, वो सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल कैंडल आपको दे देता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपका कैंडल का जो मतलब बेसिकली उस टाइम में ओपन कहाँ हुआ, वो सिक्योरिटी उसकी क्लोजिंग कहाँ आई, उसका हाई किधर गया और लो किधर गया। अब चाहे वो शेयर हो, इंडेक्स हो, कोई भी सिक्योरिटी, डेट हो, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोई भी सिक्योरिटी हो, उसका आपको पता चल सकता है कि इसका जो प्राइस मूवमेंट का ओपनिंग किधर से आया, इसका क्लोजिंग कहाँ पर गया, इसने हाई कितना तक मारा था और लो कहाँ तक गया था। ठीक है।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल जैसे कि नाम से ये समझ में आ रहा है कि ये ग्रीन कैंडल यानी कि ये ऊपर गया, ये पॉजिटिव कैंडल है। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर नीचे ओपन लिखा हुआ है, ओपन जो हुआ था अभी आप समझ सकते हैं कि ये वो जो बॉडी उसका मतलब क्या है। तो ये जो पार्ट ओपन लिखा हुआ है, ओपन में प्राइस हमेशा स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अगर मान लो डेली चार्ट है तो सुबह के मान लो 9:15 बजे प्राइस ओपन जहाँ हुआ था उसे कहते हैं ओपन, तो ये ओपनिंग है। और उसके बाद वो लो जो है नीचे जो दिख रहा है लो, ये वहां नीचे तक गया था, लेकिन वो क्लोज वहां पर, ये देखिए जहां पर क्लोज लिखा है वो क्लोज मतलब प्राइस वहां क्लोज हुई है, और उसके ऊपर जो हाई है क्लोज होने के पहले उसने उतना हाई मारा हुआ है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ओपन जैसे कि हुआ था सपोज 9 रुपीज में, क्लोज हुआ है वो 10 रुपीज में, हाई हो सकता है 11 तक गया हो और लो हो सकता है 8 तक गया हो। ये वीक में क्यों नहीं आता है, इसका रीजन ये है कि क्योंकि हम लोग को ये समझना है कि इसका ओपनिंग कहाँ हुआ था, क्लोजिंग कहाँ हुआ था। हाई और लो तो ठीक है, लेकिन मेन जो डिसीजंस लिए जाते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, आपको बता दूं कि वो क्लोजिंग के बेसिस पे लिया जाता है कि क्लोज कहाँ हुआ था प्राइस। हाई और लो तो बहुत फ्लक्चुएशन होता है उसमें। तो ये एक बुलिश कैंडल है। आ, इसके आगे एक बेरिश कैंडल है जिसका एग्जांपल है जैसे जहां ओपन हुआ था प्राइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसने नो डाउट हाई मारा होगा ऊपर का, उसके बाद लेकिन ओपन के बाद वो नीचे गिरा गिरा है, आप देखेंगे वो, इसलिए वो रेड कलर का कैंडलस्टिक बनता है इसमें। बहुत सारे चार्ट्स में जो ग्रीन कलर का कैंडल होता है वो कई बार व्हाइट कलर का होता है, और जो रेड कलर कैंडल से ब्लैक कलर का होता है आप देखेंगे तो, इसलिए वो समझने में आपको मैं इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कलर भी वेरिएंस हो सकता है। तो जो ग्रीन कैंडल जैसे कि हम लोगों ने पिछले चार्ट में देखा ग्रीन कैंडल है, ये कई बार व्हाइट कलर का होता है बहुत सारे चार्ट्स में, और जो रेड कैंडल होता है वो कई बार ब्लैक कलर का होता है। तो जहां पर ओपन हुआ था प्राइस उसके बाद वो नीचे गिरा है और क्लोज नीचे दिया है उसने, उसने एक और लो मारा था लेकिन वहां लो उसने सस्टेन नहीं किया, वो लो को कवर करके वो वापस ऊपर चला गया, लेकिन क्लोज नो डाउट नीचे ही हुआ है, इसके लिए वो एक रेड कैंडलस्टिक बनी उसकी। अब हम लोग इसको जो है ये नो डाउट थियोरेटिकल एग्जांपल हुआ, थियोरेटिकली हम लोग ने समझा कि कैंडलस्टिक क्या होता है। अगर हम लोग शायद इसको थोड़ा बेटर एग्जांपल में बेटर वे में समझना है तो हम लोग इसको लाइव कोई चार्ट में देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। तो हम लोग ने मैंने इसलिए निफ्टी का जो चार्ट है उसमें मैंने दो कैंडल पकड़े हैं जो बेसिक कैंडल स्टिक्स हैं, उस कैंडल स्टिक्स को मैंने समझाने का कोशिश करूंगा मैं आपको। तो यस, तो अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगा ग्रीन कैंडल जो हम लोगों ने बुलिश कैंडल के बारे में जैसे स्टडी किया था। तो बुलिश कैंडल जो है अब जैसे ये वाला मैंने जो हाईलाइट किया है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये 27 मई का कैंडल है, 27 मई को जो निफ्टी, और ये डेली चार्ट है आप देखेंगे। खैर अगर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको जरूरत नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको डेली टाइम फ्रेम ही रखना है। अगर आप इसको चाहे तो आप इसको एक वीक भी कर सकते हैं। अभी आप एक वीक करेंगे तो आपका एक वीक का कैंडल बन जाएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि आपको अगर मान लो कि लेट से 30 मिनट्स रखना है तो आप तो 30 मिनट्स भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर ही है टोटली। और ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है कैंडलस्टिक चार्ट, तो आपको ये कोई भी टाइम फ्रेम में चलेगा बेसिकली। तो अभी मैं इसको वापस डेली करता हूँ क्योंकि मैंने डेली के एग्जांपल में ट्राई किया समझना। और एक कोई भी जैसा कि हम लोग मतलब बेसिक बात है कि अगर कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट या फिर कोई लाइन चार्ट कोई भी चार्ट देखना है ना, तो उसको अगर कन्विक्शन से अगर आपको डिसीजन लेना है तो डेली टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बात होती है, क्योंकि उसमें जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस होते हैं जो दिन भर में वो नहीं मतलब उसमें कैप्चर होते, और आप लोग एक स्टेबल डिसीजन ले सकते हो डेली चार्ट्स के बेसिस पे। तो ये जैसे कि ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, इसमें जो चार्ट अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ ये लेवल में बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल है यहाँ पर, एक सेकंड में इसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था यानी कि 9082.88, ठीक है 9082 बोलते हैं, 9082 पे निफ्टी उस दिन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 9082 पे स्टार्ट हुआ था और इसने जो हाई मारा था वो यहाँ तक था, 9328.50 तक उसने हाई किया था, ठीक है। लेकिन उसने क्लोज कहाँ पर किया है, क्लोज उसने किया है यहाँ पर,
कौन से लेवल पे किया है, मैं ज़रा एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि मैं भी पढ़ सकूँ। 9312 पे उसने क्लोजिंग दी है। अब इसका लेकिन लो भी था, क्योंकि आप देखोगे एग्जाम्पल आपका अगर याद होगा तो ये लो भी था इसका एक, ये लो होता है और लो इसने मारा था 8996 का। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही कैंडल बता रहा है कि उस दिन पे 9:15 उसकी ओपनिंग हुई थी कहाँ पर 9082 पे, उसकी क्लोजिंग हुई है 9312 पे, उसने हाई मारा था 9328 का और उसने लो किया था 8996 का। आई डोंट थिंक कि मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि शायद बार चार्ट ही दूसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न जो इतनी इंफॉर्मेशन दे सकता है, बट कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेटर मतलब अभी खैर मुझे भी पर्सनली कैंडलस्टिक पैटर्न ही समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है, तो आई थिंक वो ही मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक नॉलेज आपको देता है कि उस पर्टिकुलर डे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट आई थी, राइट। तो ये हो गया बुलिश कैंडल। अभी हम बेरिश कैंडल को समझने का ट्राई करेंगे। तो ये आ गया बेरिश कैंडल जो मैंने हाईलाइट किया है, इसका भी मैं आपको लेवल हाईलाइट करके बताऊंगा ताकि एक एग्जांपल आपको ये भी समझ में आए कि इसमें मूवमेंट कैसे हुई थी उस दिन। तो ये जो कैंडल है ये 24 जून का कैंडल है, काफी लेटेस्ट कैंडल है। इस दिन ओपनिंग हुई थी कहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर 10,531 पे इसकी ओपनिंग हुई थी। ठीक है, इसने जो हाई मारा था, इसने हाई मारा था 10,555 का, 10,555 का हाई मारा था और उसके बाद उसने नीचे, उसके बाद नीचे ही गिरा है फिर, और नीचे गिरा 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 है और उसके बाद उसने आपको लो भी दिया है उस दिन का। कितना लो दिया है उसने, एक सेकंड ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हुआ है उसने लो दिया है उस दिन आपको 10,285 का लो दिया है और उसने लेकिन जो क्लोज दिया है आपको वो दिया है 10,306 का। अब आप देखोगे कि एक सिंगल कैंडल आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उस दिन ओपनिंग कहाँ हुई, उस दिन हाई कहाँ तक गया, उस दिन क्लोज कहाँ पर दिया है और लो किधर तक गया है। तो ये इतना सारा इंफॉर्मेशन एक कैंडलस्टिक पैटर्न देता है, उसके वजह से उसकी पॉपुलैरिटी है और इतना इजी टू अंडरस्टैंड है कैंडलस्टिक पैटर्न कि एक जो बिगिनर इन्वेस्टर है वो अगर थोड़ी देर खाली स्टडी करे तो वो भी समझ जाएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बताना चाह रहा है। अब आपको हर बार जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सिंगल कैंडल मतलब इतना फुल बॉडी और सिंगल और इतना प्रॉपर कैंडलस्टिक मिले। अब जैसे आप देखिए ये इरेगुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी है, लेकिन इनका भी फंडामेंटल सेम है, सेम टू सेम ये भी काम करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये, अब जैसे मैं आपको ये बताता हूँ 17 जून का कैंडल है, 17 जून का कैंडल जो बना है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। राइट, तो इसमें यहाँ पर अभी खैर ये बहुत पतला है अब ये इसका, क्योंकि जो बॉडी है वो इतनी पतली क्यों है उसका एक रीजन है, क्योंकि ये जो ओपनिंग हुई थी इसकी, ओपनिंग हुई थी 9873 में हुई थी उस दिन और इसने हाई मारा है किधर तक का, इसने हाई मारा है 10,004 का। ठीक है, अब एक और बात बता दूं, लेकिन उसके बाद उसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, क्लोजिंग इज जस्ट अराउंड कितना 9880, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल दिन में 7 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। इसके लिए ये जो कैंडल का जो बॉडी है बहुत पतला है, बहुत पतला है। ठीक है, एंड नो डाउट उस दिन उसने लो भी किया था कितने का, वो बेचारा मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। उस दिन इसने लो भी फॉर्म किया था 9873 का। तो एक मतलब ये इलस्ट्रेशन दिया मैंने आपको कि कैंडलस्टिक कैसे कैसे वर्क करता है, आप एक कैंडलस्टिक को कैसे समझ सकते हो। एंड आई थिंक ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट पे भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी ज़रा कमेंट में बता सकते हैं मुझे, तो मुझे भी आपको बताने में ज़्यादा आसानी होगी। और आज के लिए मैं आपको इतना ही बनाता हूँ वीडियो और अगर आपको फिर भी कोई कोई क्वेरी या फिर कोई दूसरे आपको क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मुझे, मैं आपको ज़रूर एड्रेस करूंगा। और अगर कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हुआ तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके लिए नई वीडियो बनाऊंगा और आपकी क्वेरी को एड्रेस करूंगा, नो डाउट। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आई विल टेक योर लीव फॉर टुडे, सो थैंक यू।